अस्सलाम वालेकुम सामीन। 15 रमज़ानुल मुबारक है, 7 अप्रैल है। ख़बर का उन्वान है बजरी माफिया की शहज़ोरी के चलते 4 लोगों की मौत। आपको बतला दें कि बजरी माफिया हो, रेत माफिया हो, मिट्टी माफिया हो, ये माफिया होते हैं जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दूसरी बहुत सी जगहों पर अपना काम कर रहे हैं। ये नाजायज़ तरीके से बजरी खोदते हैं, नाजायज़ तरीके से रेत की खुदाई करते हैं, नाजायज़ तरीके से मिट्टी उठाते हैं। इन तमाम हलबों से ये गलत काम करते रहते हैं। इनके बहुत से गलत कामों की वजह से कभी कभी आम आदमी इनकी जद में आ जाता है। और मामले का एक पहलू ये है कि जो मकामी पुलिस और इंतज़ामिया होती है वो इन्हें कुछ नहीं कहती, इनको नज़रअंदाज करती है, आंख बंद कर लेती है इनकी कार्रवाइयों से। वजह आपको पता ही है कि पुलिस और इंतज़ामिया ऐसा क्यों करती है। जो ताज़ा वाक़या है वो ज़िला अलवर के कठुमर थाना इलाके के गांव खेड़ा मैदा के पास का है, जहां रात 9 बजे बजरी से भरा ट्रैक्टर आ रहा था और ट्रैक्टर ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी। बजरी भी नाजायज़ तरीके से ला रहा था, गलत तरीके से ला रहा था, माफिया की बजरी ला रहा था। टक्कर लगते ही टेम्पो में जो लोग सवार थे वो टेम्पो पलट गया और पलटते ही उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मौत किस किस की हुई? हादसे में मुरारी लाल 44 साल, उसकी बेटी कृष्णा 17 साल, उसका बेटा नितेश 6 साल और गौरव 8 साल की मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि उसकी अहलिया लाड़ देवी सख्त ज़ख्मी हैं, जिसको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। खबर मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और वहां जिस ट्रैक्टर में बजरी थी उसको आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तो उस पर पथराव कर दिया। लोगों ने मुजाहरा शुरू कर दिया। पुलिस आई, उसको समझाया गया, लेकिन लोग लाश को ले रहे थे और सड़कों पर मुजाहरा कर रहे थे। बहुत देर बाद एसडीएम और डीएसपी वहाँ के पहुँचे, उन लोगों को समझाया, तब जाकर लाशों को अस्पताल तक ले जाने दिया गया। लोगों का अब मुतालबा ये है कि नाजायज़ खुदाई पथरी बंद कराया जाए, जिन लोगों की मौत हो गई है उनके वरसा को मुआवजा दिया जाए और एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाए। तो बहरहाल ये जो रेत माफिया है, बजरी माफिया है, मिट्टी माफिया है, ये कई सूबों में सक्रिय है, सरगर्म है और मकामी पुलिस और जो इंतज़ामिया के एहलकार होते हैं वो उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं। और ये माफिया का सिलसिला आज से नहीं बल्कि बरसों से चल रहा है। इनकी इंक्वायरी भी होती है, रिपोर्ट भी होती है, इनके ख़िलाफ़ अखबारों में ख़बरें बहुत ज़्यादा छपती हैं, लेकिन माफिया का बिगड़ता कुछ नहीं है। कुछ ऐसा मुल्क का कानून और मुल्क की जो पुलिस और इंतज़ामिया है ऐसा हरबा इख्तियार करती है कि माफिया हर हाल में अपना काम जारी रखे होते हैं।